Masih gini, ada gini, masih gini, jam masih gini, mana di masihnya? Ini soalan जो मेरी हर प्रॉब्लम को सॉल्व करते थे। 9th क्लास में हिमांशु से बिछड़ना और रमेशर से मिलना। 10th क्लास में इलियास सर का मैथ पढ़ाना। 11th क्लास में सुशील सर की मैथ की क्लास ही नहीं लगाना। दसना मैम का हर रोज़ हम तीनों को कहना तुम तीनों तो मुझे अगले दिन एक साल दिखना ही नहीं चाहिए। 12th क्लास 8 लेने के बाद दिनेश सर का हर रोज़ कहना कि अरे वापस आ जा, तेरी सैलरी भी आ गई। 12th क्लास में इतने अच्छे क्लास टीचर मिलना, ये याद देखते ही देखते यार ये 12th क्लास भी समाप्त हो गई। इसी के साथ ख़त्म हो गई स्कूल लाइफ भी। जो चीज़ें कल तक आफत लगती थी अब राहत लगने लगी। स्कूल लाइफ ख़त्म होते होते आंखों में आंसू आ गए, साथ ही फ्लैशबैक इन बातों बीते लम्हों को जो स्कूल लाइफ में बीते थे। आफ्टर 10th मेरे दोस्त भी आए थे ज़िंदगी में, कुछ नए चैप्टर एंड हुए थे, मगर सिर्फ 2 साल के लिए इन दोस्तों के साथ की मस्ती, खिलखिलाती ज़िंदगी, क्लासमेट के साथ लड़ाई, बोर्ड के एग्ज़ाम वाली पढ़ाई, हर चीज़ हम बहुत मिस करने वाले हैं, क्योंकि स्कूल लाइफ वाले लम्हे अब दोबारा नहीं आने वाले हैं। अब दोस्तों से टिफिन चुराने का मौका नहीं मिलेगा। अब स्कूल लेट आने पर पनिशमेंट नहीं मिलेगी। अब स्कूल बंक करने के लिए स्कूल आने के ख्वाब देखे जाएंगे। वो टीचर जो हमें सबसे ज़्यादा डांटते थे अब बेहद याद आएंगे। याद आएगा ये 12 साल का सफ़र जो ऐसा लगता कुछ ही दिनों में ख़त्म हो गया। अब चौक डस्टर के लिए दूसरी क्लासों से लड़ाई नहीं होगी, पेन फाइट और तमाम वो चीज़ें नहीं होगी जो क्लासरूम में अंदर हुआ करती थी। अब वो चेहरे नहीं दिखेंगे जो हर रोज़ दिखते थे। अब वो कमीने नहीं मिलेंगे जिनके साथ घर लौटा करते थे। वो स्कूल बेंच याद आएगा जिस पर हम बैठा करते थे। वो बोरिंग पीरियड में याद आएंगे जिनमें नींद आया करती थी। हम मिस करने वाले हैं सभी टीचर्स को, बच्चों को, इन क्लासेस को और हर उस लम्हे को जो स्कूल लाइफ में बीते थे। गुड बाय 12th क्लास। अब ये चैप्टर भी क्लोज हो गया जिसे बचपन का दूसरा घर भी कहते थे। गुड बाय। पढ़ाया नहीं है बेटा कि ये नम हो जाए, फिर भी मुझे यह सेवा का मौका दिया स्टाफ सदस्यों ने, गोपीराम जी, शोकली सर, जो भी है सभी ने। मैंने पूरे दिन कार्य करते हैं, आप जो चीज़ मांगते हो वो आपको देते हैं। सुबह स्कूल जल्दी आते हो, आपको माँ परांठे बना के देती है, बेटा स्कूल जा रहा है। काफ़ी बच्चे मैंने ऐसे ही देखे जो परांठे रास्ते में खा के वो रास्ते से ही वापस चले जाते हैं स्कूल तक पहुँच। हमारे लिए तो हमारा सिलसिला चलता रहेगा, कई सालों से चल रहा है। अगले साल फिर आएंगे, उसके बाद फिर आएंगे, लेकिन अपने पेरेंट्स के लिए बार बार नहीं आओगे आप। इसलिए मैं प्रिय विद्यार्थियों रियल के अंदर दोबारा इस बात को रिपीट करना चाहता हूँ, स्पेशली 12th क्लास, चाहे A, B, C तीनों सेक्शन है। पिछले 25 वर्षों से मैं इस क्षेत्र में हूँ। 10-11 सालों से मैं कुछ बड़े इंस्टीट्यूट के अंदर मैंने कार्य किया है। बड़ी भीड़ रही है यहाँ, ये 100 की संख्या ज़्यादा नहीं है। हमने 300, 350 बच्चे 12th क्लास के अंदर, एक क्लास के अंदर पढ़ाए हैं। आप जैसे बच्चे नहीं देखे होंगे। तालियों के गड़गड़ाहट, तो हल्की हल्की आपकी तालियां बजती रहनी चाहिए, कंटिन्यूस। हाँ, या तो बंद हो जाती है या बहुत तेज हो जाती है, बीच की रहना चाहिए। ये बहुत कम है। आपकी विदाई केवल इस विद्यालय से है और यहाँ से आप विदाई लेकर के जाएं तो ये नहीं माने
कि हम गांव में घूमते रहें। आपका जो ये 12 यानी केवल पास करना कक्षा, वो कोई उच्च श्रेणी में नहीं आता है। आप अच्छे मार्क्स लेकर के आप यहाँ से जाएं और इस विद्यालय और गांव का नाम रोशन करें, और आगे जाकर के आप सफल हो, और सफल होकर के हमें जब भी आप मिले स्टाफ साथियों को, तो आप हमें ये कहें कि गुरुजी मैं तो फलाने जॉब में लग गया, आपका आशीर्वाद था, तो हमारा भी सीना उसके अंदर खुल जाता है। दूसरी बात यह है, कोई भी विद्यालय परिवार से कोई भी गलती हुई, जो भी आपको कहा वो आपके अच्छे के लिए कहा है, तो आपको यहाँ छोड़ करके जाए। कार्यक्रम में मंचस्थ हमारे साथी प्राचार्य श्री चौकत जी, विदा होने वाले विद्यार्थीगण और उनको विदाई देने वाले सभी प्रिय विद्यार्थी, देखिए विदाई का जो अवसर होता है वास्तव में अनूठा होता है। अनूठा क्यों होता है? क्योंकि कोई रोजाना तो विदाई होती नहीं है। कभी कभी ये अवसर जब आता है तो अपने आप में खास होता है, और इसको और ज़्यादा खास बनाने के लिए ही आज का ये थोड़ा आयोजन संक्षिप्त रूप से रखा गया था, और इसमें आपने पूरी शालीनता के साथ अपना योगदान किया। सारे ही दिन आपने ऐसे ही नहीं छोड़े हैं, काम भी तो किया है, तो उसमें ये प्लस करना है। कितने दिन? आगे के जो 15 दिन है उसमें प्लस करना है, तो वो और ज्यादा बढ़ेगा। आपको कहीं भी कभी भी कोई दिखावा नहीं करना है। क्या नहीं करना है? और यही आजकल सबसे ज्यादा हो रहा है, किसी भी रूप में देख लीजिए, बर्बाद है जिंदगी। यदि सीखना चाहोगे तो किताब है जिंदगी, सीखना चाहोगे तो किताब है जिंदगी, किताब है जिंदगी में आप सबसे बड़ा उजाला हो, कि धूप भरी जिंदगी में आप सबसे बड़ा उजाला हो। दिया ऐसा कि चारों तरफ अंधेरा नहीं, बस आपके पास ही सारा, कि बस आपके पास ही सारा अंधेरा समेटे रखते हो। हमें इस तरह कलेजे से लगाया कि जैसे सर पर कफन लपेटे लगते हो। कि सैफाना के स्कूल ने हमें बहुत कुछ सिखाया है और अच्छे नए लोगों से मिलाया है। हम सबसे यही कहेंगे कि आप भी हमें याद करते रहें और हम भी आपको याद करते रहेंगे। और हमारे मुख्य कुछ कहना चाहूँगा कि हंसी मजाक के पल तो हर कोई याद रखता है, कि हंसी मजाक के पल तो हर कोई याद रखता है, मगर आपका तो डांटने का अंदाज भी ऐसा है कि आपका डांटना भी बड़ा याद आएगा। उन्होंने कभी गुस्से से नहीं डांटा। और प्रधानाचार्य मोदी के लिए 2 लाइन बोलना चाहूँगा कि आपकी शायरियाँ तो ऐसी होती है कि मन आपके बोले शब्दों में ही खो जाए। जाते जाते आपसे एक ही मांग रखूँगा गुरुजी, इस विदाई के अवसर पर 1-2 शायरी हो जाए। रोज़ मिलते थे, अब क्या पता कब कहाँ मिलेंगे, मगर वो पल बड़ा सुहाना और यादगार होगा जब हम यार दोस्त सब मिलेंगे। बीत गए वो स्कूल के मस्ती भरे दिन, अब बाहर जाएंगे तो पहले से बड़ी जिम्मेदारियों से मिलेंगे, लेकिन जिन जिम्मेदारियों के बीच भी एक खुशी का पल आएगा जब कहीं गुरुजी और हम मिलेंगे। कर्म होना चाहिए, और मेहनत जिंदगी में जो करता रहता है
उसको जीवन के अंदर ईश्वर के द्वारा के रास्ता कट जाएगा मित्रा, के बादल छट जाएगा मित्रा, के दुख से झुकना ना मित्रा, कि एक पल रुकना ना मित्रा। जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह और शाम, कि रास्ता कट जाएगा मित्रा, के बादल छट जाएगा मित्रा, कि एक पल रुकना ना मित्रा।